बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरल ट्यूटोरियल्स उर्दू ज़बान के अंदर। और आज के इस सबक के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कोरल ड्रा में किस तरह से लोगो बनाया जाता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह हम किसी भी लोगो या मोनोग्राम को ट्रेस करके वो सेम या हूबहू उसी तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस लोगो को हम ट्रेस करने जा रहे हैं उसे हम इंपोर्ट करेंगे। कोरल ड्रा के अंदर जो हम इमेज लेकर आते हैं वो हम ओपन नहीं करते, वो इमेज की फ़ाइल डायरेक्ट ओपन नहीं होती है, इसको हम इंपोर्ट करके लेकर आते हैं। तो हम अपना जो लोगो ट्रेस करने जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे एडिडास का लोगो, और इसको इंपोर्ट करते हैं डेस्कटॉप से और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये, और हम पी के प्रेस कर देंगे, साइज़ छोटा हो जाएगा। इमेज पी प्रेस करने से पेज के सेंटर में आ जाएगा और साइज़ को हम छोटा कर देंगे और इस पर ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखेंगे ट्रेसिंग के लिए अगर हमारे पास कोई ऐसे टूल हैं इन टूल्स के अंदर से जिसके ज़रिए हम ये शेप बना सकते हैं, मतलूबा शेप, तो हम उनको इन टूल के ज़रिए बनाएंगे। लेकिन अगर हम इन टूल्स के ज़रिए किसी शेप को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बहुत से टूल्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। अगर इन टूल्स के अलावा कोई ऐसा शेप है जो हम नहीं बना सकते तो फिर हम उसको पेन टूल के ज़रिए ड्रॉ करते हैं। अब हम इसे देखते हैं लोगों को। तो ये हमें लीफ बनाना है और इसकी हम कॉपी करेंगे दोनों। तो ये किस तरह से बन सकता है, पेन टूल के अलावा हम इसे बना सकते हैं राउंड शेप से। और एक हमने सर्कल लिया और इसके साइज़ को इसके हिसाब से चेंज कर दिया। हम कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे साइज़ छोटा और बड़ा करते वक्त। तो यही सर्कल की हम एक कॉपी बना लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। राइट साइड पे इसकी कॉपी हो गई और इसको हमने भी इस कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे ताकि सीधा रहे, और यहाँ हमने इसको कॉपी कर दिया। अब हमें इसका सेंटर ये वाला हिस्सा चाहिए, ये दोनों हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम शेपिंग टूल में जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे इंटरसेक्ट और विथ इसके साथ। तो वो दोनों में जो मुश्तरका हिस्सा था वो हमारे पास आ गया और बाकी सब डिलीट हो गया, कट गया। अब शिफ्ट F2 की प्रेस करेंगे और इसको सेट कर देंगे इसके हिसाब से, अगर ये सेट नहीं है तो। अब हम इसकी कॉपी बनाने जाएंगे। दो कॉपी बनाएंगे, इधर और इधर, और इसको हम रोटेट करेंगे। तो हमें जाना होगा ट्रांसफॉर्मेशन टूल के अंदर और यहाँ से पोजीशन के बजाय हम रोटेट पे जाएंगे। रोटेट पर जाने के बाद सबसे पहले हम इसकी कॉपी करेंगे इस जगह पर। राइट क्लिक करके, रिलीज़ किए बगैर मैंने राइट क्लिक किया, इसकी कॉपी हो गई। अब हम इसको 40 डिग्री -40 डिग्री रोटेट करेंगे। तो आपने देखा कि ये रोटेट करने की वजह, कंट्रोल Z, इसको रोटेट करने की वजह से अप्लाई डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसको यूँ रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा। इसलिए कि इसका जो पॉइंट था हमने उसको सेट करना होगा इस जगह पर। हमने इसको सेंटर पॉइंट को इस जगह पर रखना होगा। शिफ्ट F2 की प्रेस कर देंगे और अब हम इसको रोटेट करेंगे -40 डिग्री पर, यानी राइट साइड पर इसको रोटेट होना है, और अप्लाई का बटन दबाएंगे। तो ये -40 डिग्री रोटेट है इस तरफ, और इसके बाद हम इसको नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे और साइज़ इसका जैसा कि इन्होंने छोटा किया हुआ है इसको छोटा कर देंगे। अगर हम इसको -1
डिग्री और बढ़ा देते हैं, अप्लाई, तो देखें आप ये रोटेट हो रहा है। इसको -1 डिग्री और हम मज़ीद आगे करते हैं तो -42 डिग्री हमने इसको रोटेट किया, तब हमें ये रिज़ल्ट हासिल हो गया। अब हम इसकी कॉपी करते हैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन में, इसके लेफ़्ट साइड पर डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से मिरर कर देंगे और सेम पोजीशन पे लाके इसको यहाँ रख देंगे। तो ये 3 हमें शेप हासिल हो गए। अब हमें यहाँ से ये लाइन देनी है और फ़ॉन्ट लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और इस साइज़ का हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो कि लाइन के हिसाब से होगा, और इस ऑब्जेक्ट की हम कॉपी करेंगे, यानी इसको क्लिक करके और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और एक और क्लिक करके हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। इन 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम शेप टूल के अंदर जाएंगे और ट्रिम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले लीफ को हम ट्रिम कर देंगे। इसके बाद तीनों ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम पर क्लिक करने के बाद इस लीफ को भी इसी तरह से तीसरे लीफ को भी हम ट्रिम कर देंगे। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देंगे तो हमें ये शेप हासिल हो गया। एडिडास लिखने के लिए हम यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और फ़ॉन्ट का साइज़, ये क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया इसका, इसको अलग रख लेते हैं। पहले हम इसे ऑप्शन में जाने के बाद लोअर केस में कर देंगे। ओके, इस टेक्स्ट को अब हम इस हिसाब से बड़ा करके यहाँ रखेंगे और साइज इसके हिसाब से सेट कर देंगे। और इसको फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे। और एडिडास का अपना भी फ़ॉन्ट है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। और इसके बाद इसका कलर सेम कर देंगे। और अब हमें एडिडास के लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसे हम राइट साइड पे करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे इसमें भी हम सेम कलर और बॉर्डर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम इन तमाम को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G ग्रुप कर देंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने एडिडास का लोगो कोरोल्ड्रा के अंदर डिज़ाइन करना होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम और मज़ीद इससे कॉम्प्लिकेटेड हम लोगो डिज़ाइन करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।